ये चीज़ें हैं वो हमने परिवेशित कर दिया आपके सामने। बाकी तुम्हारी मर्जी जी, अच्छा लगे तो कर लो, न लगे तुम्हारी मर्जी। हर आदमी अपना जीवन जीने को स्वतंत्र है। किसी ने अगर दुख ही मांगा होगा परमात्मा से, किसी ने अगर दुखी रहना ही मांगा होगा, तो मैं क्यों बीच में बाधा बनूंगा। परमात्मा उसके दुख में निरंतर वृद्धि करते रहें। परमात्मा उसके चिड़चिड़ेपन में, उसके रोग में निरंतर वृद्धि करते रहें। हम भी एक प्रार्थना करने, प्रभु बड़ा लाइक करता है ये इस प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना, अरुचिकर, जबरदस्ती, समाज के बंधन में, इसको ऐसे ही बना दो नाथ, और थोड़ा बहुत लाद दो। नहीं कहते मुर्दा पर 9 मन चाहे 6 मन चाहे 9 मन, हमने सुना है पूर्वांचल में ही। अब मुर्दा पर 6 मन ला दी गुरुजी, चाहे 9 मन ला दी। तो मुर्दे हो चुके लोगों के ऊपर हम भी एक प्रार्थना कर देते हैं कि प्रभु 6 मन लेके चल रहा है, 2-4 मन और लाद दो इस पर। ये दुखी, सारा दुख इसी को दे दो दुनिया का, ये रोता ही रहे, कलपता ही रहे। पर जिन्हें चाह है एक सुंदर वलय की, जिन्हें चाह है एक चमक की, जिन्हें चाह है एक सुंदर आनंदित आह्लादित मुस्कुराते रसमय जीवन की, ड्यूटियों का जीवन नहीं, कर्तव्यों का जीवन नहीं, अरुचिकर कर्तव्य नहीं निभाना ऐसा कर्तव्य हृदय से निभाओ। हृदय में जो आए वही करो। तो चोरी करने का करो, बाकी पुलिस समझेगी, चिंता क्या है। हृदय में आ ही गया चोरी करना, करो, बाकी पुलिस समझेगी। जब तोड़ाई होगी ऊपर से नीचे तक, हड्डी हड्डी जब बोलेगा राम राम, तो फिर सीताराम करना बाद में फिर। पर सहजता से जियो। ये कर्तव्यों के नाम पर हम तो बस यहां पड़े हुए हैं कि अब क्या करें, दीक्षा लेके फंस गए। मैं अभी मुक्त करता हूं, दाहिनी भुजा उठा करके, जो भी पाप लगे वो मुझे लगे, मैं अभी अपनी दीक्षा से तुम्हें मुक्त करता हूं। इसी वक्त तुम अपना वलय उधर ठीक करो, हमारा भी वलय ठीक रहने दो, आश्रम में रहने वाले लोगों का भी वलय ठीक हो, और आनंदम से जुड़े लोगों का वलय भी ठीक हो, चमकदार हो। तुम्हारी मुक्ति इसी टाइम, इसी वक्त। वो राजकुमार की एक फिल्म में देखता था, यानी एक बाएं जेब में हमारे कर्तव्यों के लिस्ट होते हैं और दाहिनी जेब में ये इस्तीफा होता है। मैं इस्तीफा लेकर चलता हूं। तो ये दीक्षा ऐसे ही इस्तीफा है तुम्हारा। अब तो हमने एक दीक्षा का सोचा फॉर्म बनवाए कि साथ साथ में इस्तीफा का भी फॉर्म, जब चाहे तो आपकी इस्तीफा स्वीकृत है। आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। कई लोग इससे, गुरुजी हम पाप के डर से बस काफा निभा रहे हैं, नहीं तो मन तो करता है कि माफी को क्या कर दें। हमको कुछ मत कर भाई, तेरे को मुक्त करता हूं, तुझे जहां जाना है जा, जिनके साथ जुड़ना है उनके साथ जुड़, सब मुक्ति है। जीवन का हर कर्तव्य ही मुक्ति के लिए है। जीवन का हर थॉट मुक्ति के लिए है। मोक्ष, मुक्ति, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, अ हैप्पी लाइफ, स्माइल फेस, इसके लिए है ये धर्म, ये वृंदावन, ये अयोध्या, ये काशी, ये कांची, ये सब मुस्कुराने के लिए है। जरा मुस्कुराइए, क्योंकि आप आनंदम धाम में हैं। जरा मुस्कुराइए। अब हम वो भी नहीं कहेंगे कि किसको दूर भगाइए। जरा मुस्कुराइए, कैकेयी की तरह गले लगाइए। हम क्यों कहें कि मुस्कुराइए, भगाइए। और अपने आसपास के लोगों को सीधा यमलोक पहुंचाइए। और जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके भी लात खाइए। जिनके लिए ये ड्यूटियां निभा रहे हो, कैकेयी ने जिनके लिए ये ड्यूटी निभाई, अपने बेटे के लिए तो निभाई, भरत के लिए तो निभाई, पर उस भरत ने भी, शत्रुघ्न ने भी क्या दिया कैकेयी को? तुम जिसके लिए निभा रहे हो वो भी तुम्हें कुछ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि तुम मंथराओं की संगति में कहीं ना कहीं ऐसी ड्यूटियां निभा रहे हो जो न ईश्वर को प्रिय है, न तुम्हारे अपने महात्माओं को प्रिय है। ईश्वर कौन? राम, बाहर चले गए। महात्मा कौन? भरत, कभी मां नहीं कहा, गड्ढे में रहे। और दशरथ कौन? 10 इंद्रियां जिनके बस में थी, बस थोड़ा सा एक दिन चूक कर गए, जो हमने कहा
और मैं कहता हूं, भले हमको कोई कुछ भी कहे, महाराज तुम दशरथ से बड़े हो क्या, बड़े नहीं, वो जीवन ही इसलिए जीते हैं कि हमें कुछ सिखा जाए। मैंने पहले ही कहा, कोई कोप भवन में चला जाए तो उसको टाटा बाय बाय कर देना। कोप भवन मतलब बाय बाय, लौट के आना तो फिर देखेंगे। वो भी पहले शुद्धि कर लेना। कोप भवन से कोई निकल गया है तो तुरंत मत मिलना, क्योंकि उसके भीतर वही चीज़ें होती हैं, भीतर एकदम एक एक अंग अंग में, मन में, उससे भीतर से किरणें केवल अवसाद की, विषाद की, रोने की, उजाड़ने की, ईर्ष्या की, दुर्भावना की होती है। ऐसे लोगों को स्पर्श करना भी ठीक नहीं है। छूत अछूत की भावना कभी मनुष्यों के बीच नहीं बनाई गई थी। हमारे यहाँ हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म किसी जाति और वर्ण में छूत अछूत नहीं मानता था। छूत अछूत बस इतना ही था कि भाव किसके कैसे हैं और उससे अलग रहा जाता है। हमारा तो यह स्थान है जहां वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिखे हैं, और आज उसी रामायण को लेकर बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखा, जो दुनिया के घरों में ग्रंथ के रूप में विराजित है। तो हम कहाँ छूत अछूत मानते हैं, हम कहाँ जात कुजात मानते हैं, हम कहाँ कोई भेद मानते हैं। पर ये भेद जरूर मानना, ये छूत अछूत से जरूर बचे रहना। अब कोई कहे छूत अछूत, अछूत की भावना रखते हो, अछूत की भावना रखते हो, रखता हूं। पूरी दुनिया कहता है कि कोरोना से अछूत की भावना रखना। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े सरकारें कह रही हैं अछूत की भावना रखो, खबरदार छूना मत, जाना मत, देखना मत, इतने नजदीक तक मत रहना। अब नहीं कहते इस संसार में छूत अछूत आप लोग फैला रहे हैं। विज्ञान, सरकार, आप लोगों का यही धंधा है, आप हमको अछूत छूत सिखा रहे हैं। छूत अछूत की भावना यही थी जिसे बाद में यवनों ने, बाद में लोगों ने पैसे के लोभ में इसको बना दिया कि जातियों में छूत और अछूत की भावना थी। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। यह देश है हमारा, यह सनातन संस्कृति है हमारी। पर अछूत की भावना उनके लिए जरूर रहेगी जिनके लिए मैंने अभी कहा, ऐसे से थोड़े दूर। अछूत की भावना तो भरत ने अपनी मां से बना लिया। अछूत, नहीं छूंगा तुझे, देखूंगा भी नहीं तुझे। अछूत की भावना इसके लिए है। और ये बनाओ, सहानुभूति रखना, सहानुभूति, सह अनुभूति। वो आदमी भूखा है, मैं भी भूखा रहता तो मुझे भी खाने की जरूरत पड़ती, मेरे पास है, दे देते हैं, दैट्स ऑल। तुम कब से भूखे हो? काहे को तू रो रहा है, काहे को मर रहा है भाई? सहानुभूति किस लिए? दुख कौड़ी का आदमी, उसका तो काम है रोना रोज, वो रोंटू नाम है उसका, वो हंसने में से रोना खोजता है। तू काहे को रो रहा है? दिया 2 रोटी, नमन, बंदन, चलिए आनंद करिए आप कहां चले? केवल रोटी दे रहे हो, मेरे दिल का हाल बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तेरे दिल का हाल सुन करके अपनी साधना लुटवा दें। यही दिल का हाल सुनने के लिए ये साइकोथेरेपी करने वाले डॉक्टर एक सिटिंग का 5,000 रुपए लेते हैं। तुम्हारे दुख को सुनने का 5,000 रुपए लेते हैं। हम एक भोले भाले आदमी, सारा दुख हमको लोग सुना के चले जाते हैं, हम दक्षिणा भी नहीं लेते। जीवन के जितने दुख हमको सुना जाते हैं, कोई उपाय नहीं छोड़ते कि हम दुखी ना हो। ये तो परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हम दुखी होते नहीं, क्योंकि ज्यादा सुनते नहीं। 1-2 लाइन सुनते सुनते श्रेष्ठ कर्म करो, चलो मौज में जाओ, नाचो, आनंद करो। गुरुजी चोरी हो गया, चोरी महोत्सव मनाओ। गुरुजी पॉकेट मारी हो गया, पॉकेट मारी का महोत्सव मनाओ, जाओ सत्संग करो। क्या आज हमारा पॉकेट कट गया, बहुत गड़बड़ धन हमने कमाया था, पॉकेट से निकल गया। हम काहे को सुने इतना तुम्हारा? अब बाद में अंदर से पता करते हैं, भाई देखो उसका पॉकेट कट गया, क्या काम था, कुछ होगा तो तुम सहायता कर देना। पर यहां तो ऐसे लोग हैं, उनको है गुरु जी ने क्या किया। अरे तुम्हें पता ना होगा, जगन्नाथ को हाथ नहीं, जगन्नाथ का अपना हाथ नहीं होता, करोड़ों हाथ उन्हीं के होते हैं। कोई हाथ वो भेज देंगे, किसी न किसी को खड़ा कर देंगे, पर तुम उन्हीं को देखते हो। आपने मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं।
क्या करें तुम्हारे लिए तो भगवान ही कुछ नहीं कर पा रहा है, हम क्या करें? भगवान जिसके पास हार गया, हम क्या करें? ब्रह्मा हार गया तुमको बना करके, सर पीट रहे हो ऊपर में कि ये इसका निर्माण कब हो गया भाई? महाराज वो 35वां का जब निर्माण कर रहे थे तो 35वां और 37वां के बीच में जबरदस्ती पता नहीं कैसे आपसे गिर गया एक ठो गलत तरीके से, एक बूंद गिर गया था, कुछ इधर उधर मिल गए दोनों परख नली में, ये पैदा हो गया। अरे तो माथा दर्द पैदा हो गया यार, तुम लोग बनाते समय ध्यान नहीं देते हो। ब्रह्मा जी भी रो, ये लोग कहां से आ गए भाई हमारी सृष्टि में, कहां से ही पैदा हो गए ये दुखी लोग? इसलिए सहज रहो, सहजता से। किसी दिन इच्छा हो पिता के पांव दबाने की और रोम रोम पुलकित हो तो जाकर पूछ लेना, पिताजी आज पांव दबाऊं, आपकी पांव की सेवा करूं। और अब फिर उस अंधे की तरह नहीं कि बाप का मन बिल्कुल ना हो तो नहीं, आज हमारा फड़फड़ा रहा है, हमको पुण्य करना, आप नहीं करने दीजिएगा, आज हम पुण्य करके रहेंगे। फिर उनका भी मन पूछ लेना हो तब। वो हमारे चरण दबाने में ऐसा होता है, साल भर में कोई आता है, गुरुजी हम रोज थोड़ी मिलेंगे, आज हमको दबाने दीजिए। अरे आज हमको नहीं दबाने का मन है, दबाओगे तो पीड़ा हो जाएगी। नहीं गुरुजी हम फिर अगला साल आएंगे, तब तक हम थोड़ी चुप रहेंगे, अब दीजिए। पांव को पकड़ के ऐसे ऐसे हम कह रहे भाई ये सरकारी संपत्ति नहीं है, हमारी है, ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। तो जब मन हो तभी करो। मेरे इच्छा नहीं होते 2-2 साल यहां पड़े रहते हैं लोग, मैं कहता भी हूं 1.5 साल 2 साल, मैं देखता नहीं उनकी तरफ, चेहरे नहीं देखता, उनकी आवाज नहीं सुनता। मेरा जीवन सहज है, मैं किसी कर्तव्यों के बोझ के तले दबकर पैदा नहीं हुआ हूं कि नहीं गुरुजी जब आपके आश्रम में रहता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको भी, अरे भाड़ में जाइए ऐसा कर्तव्य। वो कर्तव्य इत्यादि मैंने पहले त्याग दिया है। जब माता पिता और घर परिवार को छोड़कर आता था तो उस समय ही कर्तव्य का निर्वाह और परित्याग करके आता था। अब कोई कर्तव्य निर्वाह करने थोड़ी आया हूं। रसौ वै सह, कृष्ण का रस जिसमें दिखता है वहां सहजता से जुड़ाव हो जाता है। कोई रामकृष्ण किसी विवेकानंद के दीवाने नहीं होते, बस मां काली के प्राकट्य का अवसर दिखता है विवेकानंद के हृदय में तो विवेकानंद से सहज स्नेह कर लेते हैं। जिनके हृदय में धर्म का, जिनके हृदय में ज्ञान का, जिनके हृदय में प्रेम का, जिनके हृदय में सेल्फ रियलाइजेशन का, जिनके हृदय में अंतः यात्रा का भाव होता है, उसको लुभाना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं ही जुड़ जाता है उससे। बोला हाँ ये बंदा बहुत तगड़ा है यार, ये आगे जाएगा, इससे जुड़ो। और बाकी कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य की इतिश्री कर ली है हमने, इतिश्री। और ज्यादा तो लोग मेरे प्रति क्या कर्तव्य निभाया, कभी नहीं निभाएंगे। सोचे भरोसा कैसे किए थे ऐसे आदमी पर। मतलब आदमी का कोई बैकग्राउंड ट्रैक देख करके भरोसा करता है। तुमको मैं भरोसे के लायक आदमी लगता हूं? मां बाप का ना हुआ जो, वो तुम्हारा होगा, घर वालों का जो ना हुआ वो तुम्हारा होगा। तुमने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा हमारा, और तुम कर्तव्य बताने मुझे आ गए। कर्तव्य हम बताइए, हम 6 महीना से रह रहे हैं, इतना सेवा की, जन्म दी मैया ने, बड़ा किया लाला को, वो तो कभी बोली ही नहीं। जब जो करने निकलता था कभी रोकी नहीं। जिस मार्ग में जाना चाहता था कभी बाधा नहीं दिया। मेरी जन्म देने वाली माता ने कहा सहज भाव से तुमको जो अच्छा लगता है करो, चोट लगे तो खुद ही संभलना सीखना। इसलिए कर्तव्यों के बोझ के तले मत दबना, जहर मत बनाओ अपने परिवारों का और समाज का और मित्रता का। एक बार ऐसे बन करके देखो, तुम्हारे परिवार में भी खुशियां लौट आएंगी, मुस्कुराहट लौट आएगी, खिलखिलाने लगेंगे तुम्हारे बेटे बेटियां, माता पिता दादा दादी सभी खिलखिलाने लगेंगे। बस ये जो एक फेक आईडी बना के रखे हो, फेक रिलेशन, कर्तव्य, ये सबका जीवन मामला खराब करके रखे हुए। मत फंसो इनमें, सीधी सीधी बात करो। हाँ भाई तुम्हें क्या पसंद है, मौज करो बेटे, ये रास्ता ऐसा है ऐसा है ऐसा, बाकी ताड़ी मर्जी। ऐसा जीवन बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए।
आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। सिकंदर की तरह सब जीत कर आऊँगा तो आपकी तरह बन जाऊँगा। गुरु कहता है इस मार्ग पर जो निकला, वासना, जीत, प्रतियोगिता, हार, कर्तव्य, वो देह उसके मर गए पर वो कभी वापस नहीं आ सकता। रुकना हो तो जैसे बुद्ध ने उंगली माल को कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? जो ठहर सकता है वो आज इसी वक्त श्री आनंदम धाम के प्रांगण में इसी क्षण ठहर जाएगा और इसी क्षण वो आनंदित हो जाएगा और उसके वलय प्रकाशित हो जाएंगे, उसके जीवन में आनंद आ जाएगा। कल कुछ नहीं होता, परसों कुछ नहीं होता, बरसों बाद कुछ नहीं होता, अगली बार कुछ नहीं होता, 2 घंटे के बाद कुछ नहीं होता। जो होता है आज, अभी, इसी वक्त जो होना है इसी वक्त होना है, कल कुछ नहीं होगा। जो परिवर्तन है इसी वक्त होगा, यही होगा। और फिर उसका एक्शन देखोगे, आनंद और आह्लाद का होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भारत माता की रुचिकर सेवा करते रहिए, वंदे मातरम भी दिल से कहते रहिए। ऐसे नहीं कि वंदे मातरम न उठावे तो कोई हमको ये न कह दे, कोई वीडियो न खींच के बता दे कि वो हाथ नहीं उठाया था। रुचिकर वंदे मातरम, भारत माता, भारत के प्रति प्रेम होगा। भारत हमारी माँ है तो भारत कहते हैं। जैसे देखो, मैंने भारत कहा और आगे कुछ कहने वाला था, भारत माता के बारे में बोलने वाला था और आप सबके हाथ उठ गए। जय, इसका अर्थ है तुम्हारे दिलों में भारत माता के प्रति प्रेम भरा हुआ है। कोई भारत माता कहे तो सहजता से जय निकलता है, उसके लिए उपाय नहीं करने पड़ते। जय भीतर ही भरा हुआ है, भारत माता की जय भरा हुआ है हमारे भीतर में। ऐसे ही सहजता का जीवन जियो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ज्ञान सुने और विवेक जगे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो, गुरुवाणी की हो, सत्संग की हो, तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है। मेरे गुरुवर, उनका वलय, उनकी चमक, ये चमक ये दमक कैसे होगा? ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है। और सरकारे में अगर चमक न रहता तो? जो सरकार रोते चलते तो तुम्हारे भीतर चमक दमक आती? ये चमक ये दमक, सरकार में इतनी चमक है, इतनी दमक है, सरकार इतने रसीले हैं, रसो वैसे हैं, और सरकार हमने आपका संग किया है तो चमक दमक सब आप ही से है, क्योंकि हमने आपका संग किया है। और जो रावण का संग करेगा, ये कूटाई, ये पीटाई, ये रुलाई, ये मराई, सब कुछ रावण भाई तुम्ही से है। अब जो रावणों के संग में रहेंगे, उनके साथ यही जिंदगी होगी। जो सरकार के संग रहेंगे, अवध किशोर के साथ रहेंगे, जो नवल किशोर के साथ रहेंगे, जो ब्रज किशोर के साथ रहेंगे, उनके जीवन में ऐसी ही चमक दमक धमक होगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अंतिम लाइन, ठोकर लगे सदगुरु न संभाले। ठोकर लगे और सदगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। हाँ जसन जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर सदा हरि गुण गाऊं। दीजो दान सदा मैं हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो